हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देख सकते हैं लेज़र शो चालू हो गया है और चलिए लेज़र शो का आनंद लेते हैं। मैं भारत हूँ। यहाँ पधारे समस्त आगंतुकों का हार्दिक स्वागत है। भारत में आदिकाल की विलुप्त हो रही ऋषि परंपरा का पुनरुत्थान की नौ तारों का सूत्र बनता है। नौ सूत्रों का एक गुण, नौ गुणों का एक पाश, नौ पाशों से एक रश्मि और नौ आय, सात या 6 रज्जु रश्मि मिलाकर एक रज्जु बनती है। आकाश में उड़ने वाले गर्म गुब्बारे। इसके अलावा अगस्त्य मुनि ने गुब्बारों को आकाश में उड़ाने और विमान को संचालित करने की तकनीक का भी उल्लेख किया है। उड़ान वायु हाइड्रोजन को वायु प्रतिबंधक वस्त्र में रोका जाए तो यह विमान विद्या में काम आता है। यानी वस्त्र में हाइड्रोजन पक्का बांध दिया जाए तो उसमें आकाश में उड़ा जा सकता है। विमान वायु पर उसी तरह चलता है जैसे जल में नाव चलती है। तत्पश्चात उन काव्य पंक्तियों में गुब्बारों और आकाश छत्र के लिए रेशमी वस्त्र सुयोग कहा गया, क्योंकि वह बड़ा लचीला होता है। वायु पूर्ण वस्त्र प्राचीन काल में ऐसा वस्त्र बनता था जिसमें वायु भरी जा सकती थी। इस वस्त्र को बनाने की निम्न विधि अगस्त्य संहिता में पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करने का वर्णन ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के मंत्रों में मिलता है। यह पृथ्वी घूमती है, अपनी माता अंतरिक्ष के सामने रहते हुए सूर्य रूपी पिता की परिक्रमा करती है। पृथ्वी शक, सूर्य, कृष्ण की प्रदक्षिणा करती है। ऋग्वेद में जल की उत्पत्ति यानी H2O का उल्लेख है। जल की प्राप्ति के लिए मैं पवित्र ऊर्जा एनर्जी वाले मित्र ऑक्सीजन और दोषों को नष्ट करने वाले वरुण हाइड्रोजन को ग्रहण करता हूँ। यजुर्वेद में सूर्य में उच्च जल तत्व यानी हीलियम का संकेत किया गया है। उच्च शक्ति से युक्त हाइड्रोजन जो कि हीलियम के रूप में है, सूर्य में है। सूर्य के चारों ओर गैसों के समूह का उल्लेख ऋग्वेद में है।
वेद में ही सूर्य की गति और प्रकाशक होने का वर्णन है। हे सूर्य, तू ऐसे वेद है जो कि मनुष्य के ज्ञान से बाहर है, सबको दिखाई देता हुआ सदा चलता रहता है। विश्व के प्रथम वैज्ञानिक अथर्वा ऋषि के अनेक आविष्कार का उल्लेख वेद में प्राप्त होता है। एक, वृक्ष आदि से अग्नि, ऊर्जा। अथर्वा ऋषि ने मंथन, घर्षण, फ्रिक्शन से ऊर्जा उत्पन्न की। अरण्य नामक वृक्ष की लकड़ी में अग्नि थी। दो पत्थरों की रगड़ से भी अग्नि उत्पन्न होती है। दूसरा, जल मंथन से अग्नि, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, हाइडल। अथर्वा ऋषि ने तालाब के जल से मंथन, फ्रिक्शन के द्वारा जलीय विद्युत हाइडल का आविष्कार किया। तीसरा, भूगर्भीय अग्नि, पुरुषीय अग्नि, ऑयल एंड नेचुरल गैस। अथर्ववेद में सूर्य से पदार्थों के प्रकाशित होने अर्थात वर्ण, कलर प्राप्त होने का वर्णन है। ऋग्वेद में सौर ऊर्जा का स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है। इसके आविष्कारक वशिष्ठ एवं भारद्वाज बतलाए गए हैं। ऋग्वेद में सूर्य की घातक किरणें अल्ट्रावायलेट रेज का वर्णन है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में ओजोन परत यानी ओजोन लेयर का वर्णन है। प्रकार गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए उल्व, जार, झिल्ली, परत मेम्ब्रेन होती है, उसी प्रकार पृथ्वी रूपी शिशु की रक्षा के लिए परमात्मा ने इस महज उल्व, ओजोन परत की रचना की है। ये स्थूल रूप वाला है। इसका स्वरूप स्वर्ण के समान दिव्य आभामय है।